अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 3 वो है कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस के एक सेंटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, तो हम इसको एक निमोनिक्स के थ्रू याद रखेंगे कि सेंटेंस के अंदर एस वोका शामिल होते हैं। एस वोका से क्या मुराद है, इसमें जो एस है, एस से मुराद सब्जेक्ट, वी से मुराद वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इज एडवर्बियल। अब इस सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं इसमें सब्जेक्ट के अलावा जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर प्रेडिकेट बना देंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने इस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस वाला लेक्चर देख लें। अच्छा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में फिर दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड होता है, ये इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, इसके बगैर किसी को हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते, वो सब्जेक्ट वर्ड होगा। सब्जेक्ट वर्ड के साथ हमारे पास सब्जेक्ट एट्रीब्यूट होती है कि सब्जेक्ट को अगर हम कोई प्रॉपर्टी के थ्रू किसी खसूसियत की बुनियाद पर हम उसको डिनोट करें सब्जेक्ट को, तो उसके साथ सब्जेक्ट एट्रीब्यूट भी आएगा। अब सब्जेक्ट एट्रीब्यूट नॉन एसेंशियल होती है, यानी कि अगर सब्जेक्ट एट्रीब्यूट ना भी हो तब भी सब्जेक्ट से गुजारा हो सकता है। अब एक हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। कैद-ए-आज़म द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स फॉट अ वॉर ऑफ लॉजिक विद ब्रिटिश राज। अब इसमें जो कैद-ए-आज़म है ये एक एसेंशियल यानी कि सब्जेक्ट वर्ड है। इससे आगे देखें, द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम, ये कैद-ए-आज़म की एक एट्रीब्यूट पेश की गई है। अगर हम ये ना भी लिखें फिर भी पता चल जाएगा, फिर भी मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कैद-ए-आज़म फॉट अ वॉर ऑफ लॉजिक विद ब्रिटिश। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सब्जेक्ट वर्ड इसेंशियल होता है और सब्जेक्ट एट्रीब्यूट नॉन इसेंशियल होती है। अब सब्जेक्ट में दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट वर्ड एंड सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। सब्जेक्ट वर्ड हमने ऑलरेडी कहा कि सब्जेक्ट वर्ड इज़ द वर्ड अबाउट विच वर्ब स्पीक्स। ऐसा वर्ड जिसके मुतालिक वर्ब स्पीक्स करता है, वर्ब बोलता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ड कहलाता है। हम इसको रेज नहीं कर सकते, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसको नहीं हटा सकते, इसलिए ये एसेंशियल वर्ड कहलाता है। अब हमारे पास है सब्जेक्ट एट्रीब्यूट, वर्ड अपेयरिंग एज अ क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट वर्ड। ऐसा वर्ड जो कि सब्जेक्ट वर्ड की क्वालिटी को शो कर रहा हो वो हमारे पास सब्जेक्ट एट्रीब्यूट कहलाता है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है प्री मॉडिफायर्स, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स। अब प्री मॉडिफायर्स कैसे होंगे? अगर कोई सब्जेक्ट एट्रीब्यूट सब्जेक्ट वर्ड से पहले आ जाए तो वो प्री मॉडिफायर्स कहलाएंगे, और अगर कोई सब्जेक्ट एट्रीब्यूट सब्जेक्ट वर्ड के बाद आ जाए तो उसको हम कहेंगे पोस्ट मॉडिफायर्स। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिलाल किल्ड अ स्नेक। अब इसमें देखें, बिलाल किल्ड अ स्नेक में इसमें कोई हमारे पास सब्जेक्ट एट्रीब्यूट नहीं है, इसमें बिलाल सब्जेक्ट वर्ड है सिर्फ। दूसरी एग्जांपल देखें, अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब इसमें स्टूडेंट एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ड है। अब सब्जेक्ट वर्ड स्टूडेंट है तो इससे पहले देखें, अ वेरी ब्रिलियंट, ये हमारे पास होगा प्री मॉडिफायर। अब स्टूडेंट के आगे भी लिखा हुआ है ऑफ इंटरमीडिएट, ये हमारे पास क्योंकि सब्जेक्ट वर्ड के बाद आ रहा है ऑफ में इंटरमीडिएट, तो ये हमारे पास पोस्ट मॉडिफायर्स होगा। तो सब्जेक्ट वर्ड हमारे पास स्टूडेंट, सब्जेक्ट एट्रीब्यूट हमारे पास वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट प्री मॉडिफायर, और ऑफ इंटरमीडिएट हमारे पास आ जाएगा पोस्ट मॉडिफायर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच।